कॉन्ग्रेचुलेशन सभी स्टूडेंट को। आज एचएससी का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। सबको अच्छे मार्क्स मिले हैं, बहुत सारे फोन्स भी आ रहे हैं, पर इसमें सबसे एक डाउट है एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग। बहुत सारे पीसीएम पीसीबी के इंजीनियरिंग मेडिकल एस्पिरेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से झगड़ भी रहे हैं। बोर्ड का स्टडी तो बहुत बार होता नहीं है, बट एंट्रेंस का एग्जाम का अच्छा स्कोर आता रहता है। बट ऐसे केस में अगर एलिजिबिलिटी ही नहीं सेटिस्फाई करते तो हम ऐसे प्रोफेशनल कोर्स में एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो आज का वीडियो आपको इसके रिगार्डिंग ही इंफॉर्मेशन देने के लिए बना रहा हूं। सो बेसिकली हम मेडिकल के बारे में जब भी बात करेंगे तो आपको अगर एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस जैसे कोर्स में आपको एडमिशन चाहिए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ग्रुप रहना चाहिए और आपको इन तीनों सब्जेक्ट को मिलके आउट ऑफ 300 150 मार्क्स आने चाहिए। सो आउट ऑफ 300 150 दैट इज 50%। तो अगर वो आपके आते हैं, आप ओपन या फिर ईडब्ल्यूएस मेरिट से हो तो आप एलिजिबल हो। 149 या फिर उसके नीचे अगर आपके मार्क्स है तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। सेम अगर हम ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन वाले लोगों के लिए बात करेंगे तो उनके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन दिया रहता है। तो उनको अगर 120 मार्क्स आउट ऑफ 300 है तो भी काम हो जाएगा, वो एलिजिबल है। पर 120 से कम है तो वो भी एलिजिबल नहीं हो पाएंगे ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। पीसीबी ग्रुप की जब बात करते हैं तो बाकी कोर्सेज भी आते हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पैरामेडिकल कोर्सेज। तो उसके लिए कौन सा भी बोर्ड का कंपल्शन नहीं है, तो जस्ट पास भी हो चुके हो आप तो आपका काम हो गया है थ्रू बोर्ड्स। अब दूसरी बात करते हैं मैथमेटिक्स जिनका है और जिनको इंजीनियरिंग करना है। तो इंजीनियरिंग का अगर महाराष्ट्र स्टेट के हिसाब से एलिजिबिलिटी हम देखेंगे तो वो ओपन मेरिट के लिए है 45% फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को मिला के। दैट इज आउट ऑफ 300 135 मार्क्स फॉर ओपन मेरिट। तो अगर आपके मार्क्स आउट ऑफ 300 135 नहीं आते हैं, उससे कम है, तो आप इस साल इंजीनियरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इफ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम ईडब्ल्यूएस या फिर एससी, एसटी, ओबीसी, हाँ इंजीनियरिंग में ईडब्ल्यूएस को भी कंसिडर किया जाता है रिजर्वेशन के बेनिफिट्स के लिए, और आप ऐसे कैटेगरीज में बिलोंग करते हो तो फिर से आपको 5% का रिलैक्सेशन है। सो आउट ऑफ 300 अगर आपको 120 मार्क्स है, दैट इज 40% भी है, तो आपका काम हो जाएगा और आप एलिजिबल हो सकते हो। अब दूसरा सवाल यह है कि सर हमारे मार्क्स कम आए हैं बट हमें एडमिशन चाहिए, तो ऐसे केस में ऑप्शन क्या है क्या? तो यस, दो ऑप्शंस है मेरे हिसाब से। एक तो आप जो भी आपका रिजल्ट आया है उसको चैलेंज कर सकते हो रिवैल्यूएशन के थ्रू। रिवैल्यूएशन मतलब आपका पेपर फिर से चेक किया जाता है, उसकी फोटोकॉपी आपको ईमेल पे मिलती है, वो आप वैलिडेट कर सकते हो यस उन्होंने जो मार्क्स दिए वो करेक्ट दिए है क्या। अगर नहीं लगता है आपको तो क्लेम कर सकते हो रिवैल्यूएशन के लिए, तो उसके थ्रू आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं और आपका ये इशू सॉल्व भी हो सकता है। बट सपोज इससे भी आपका इशू सॉल्व नहीं हो सकता ऐसा आपको लगता है, तो ऐसे केस में क्लास इंप्रूवमेंट टेस्ट एक रहता है, तो वो आप दे सकते हो। और क्लास इंप्रूवमेंट टेस्ट का एक ही ड्रॉबैक है कि आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स फिर से देने पड़ते हैं, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और या फिर सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो नहीं, आपके जो भी अदर लैंग्वेज रहेंगे और बाकी टॉपिक्स रहेंगे वो भी आपको टेस्ट देने पड़ते हैं। बाकी जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट आ चुका है तो उनको तो टेंशन है ही नहीं, और जिनको ये टेंशन था उनका भी मैंने ये टेंशन सॉल्व कर दिया है। एंट्रेंस के रिजल्ट्स भी थोड़े दिन में ही आएंगे, नेक्स्ट मंथ में आएंगे। अभी हमारा एडमिशन काउंसलिंग चालू है, तो आपको कौन से भी गाइडेंस के लिए, वो इंजीनियरिंग का हो या फिर मेडिकल का हो, आपको अगर अस्मी के साथ एनरोल करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और आज ही एनरोल हो जाइए और आपका एडमिशन का जर्नी बहुत ही हसल फ्री कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।